ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 86 में उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। व्हेन वी डिस्कस्ड कंपाउंड सेंटेंस वी कुड राइट द टू मेन क्लॉसेस एज। जब हम कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात करें तो हमें दो अलग अलग मेन क्लॉसेस को जान लेना चाहिए, जैसे शीना सैट इन द पार्क एंड द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द swings। नाउ लेट अस कंसिडर दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगेन। अब इसी को ही अगर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? शीना सैट इन द पार्क बिकॉज इट वॉज प्लेजेंट। शीना पार्क में बैठी थी क्योंकि वहाँ पे शांति थी, मधुरता थी, सुंदरता दिखती थी। दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैनॉट बी रिटन इन द सेम वे एज द एग्जाम्पल गिवन अबव। ये कभी भी जैसा एग्जाम्पल लिखा हुआ दिख रहा है वैसे ही कभी नहीं लिखते हैं, उसको हम चेंज करते हैं। शीना सैट इन द पार्क बिकॉज इट वॉज प्लेजेंट। द सेकेंड क्लॉज डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। अब ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि सेकेंड वाला जो हमारा एक क्लॉज है बिकॉज इट वॉज प्लेजेंट, ये सही अर्थ हमें नहीं दे रहा है। दिस इज़ अनदर वे टू फाइंड आउट वेदर अ सेंटेंस इज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये एक अलग तरीका, दूसरा तरीका बताया गया है कि हम अपने सेंटेंस को जानेंगे कि वो कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी एडजेक्टिव क्लॉज। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे ही हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। अ नाउन क्लॉज और एन एडवर्ब क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज भी मान सकते हैं, नाउन क्लॉज भी मान सकते हैं और एडवर्ब क्लॉज भी उसे माना जाता है। अब इस चैप्टर में आपको क्या याद रखने जैसी चीज़ें हैं? अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं समझा तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर में जो दिया गया है ये पॉइंट्स को हम एक बार वापस से दोहरा लेते हैं। A clause has a subject and definite verb of its own। क्लॉज के पास में अपना खुद का सब्जेक्ट और खुद एक फिनिट वर्ब होता है। A clause that can stand independently and makes complete sense is called the principal or main clause। एक क्लॉज जो होता है जो खुद के बलबूते पे सही तरह से सेंटेंस का रूप लेता है और सही अर्थ हमको देता है, उसको हम प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहते हैं। A clause that cannot stand on its own and depends on another clause to make complete sense is called a subordinate clause। अब एक ऐसा क्लॉज जो कि सही अर्थ नहीं दे पाता है और वो दूसरे क्लॉज के ऊपर आश्रित रहता है और सही अर्थ पाने के लिए दो क्लॉसेस को एक साथ जोड़ते हैं, ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लॉसेस। एक सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा क्लॉसेस का यूज़ किया जाता है। A sentence has as many clauses as the number of finite verbs in it। अब सेंटेंस में उतने क्लॉसेस पाए जाते हैं जितने वर्ब्स होते हैं। अगर एक वर्ब होगा तो एक ही क्लॉज होगा, अगर दो वर्ब्स होंगे तो दो क्लॉसेस दिखेंगे। A simple sentence has only one finite verb and is made up of only one clause। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें हमेशा एक ही फिनिट वर्ब होता है और एक ही मेन क्लॉज होता है। A compound sentence is made up of two or more clauses, each of equal importance and capable of standing of its own। Clauses of equal rank are called coordinate clauses। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो क्लॉसेस होते हैं और दोनों ही क्लॉसेस का अपना अलग अलग तजुर्बा होता है, या दोनों ही अलग अलग सेंटेंस अपना क्लॉसेस के हिसाब से अलग स्टैंडिंग करते हैं, यानी उनका अहमियत होता है। क्लॉसेस ऑफ इक्वल रैंक आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉसेस। दोनों ही क्लॉसेस जो अपनी अलग अलग खूबी, अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाते हैं, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉसेस। A complex sentence is made up of one main clause and one or more subordinate clauses। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की खूबी यह है कि उसमें वन मेन क्लॉज एक ही होता है, मगर सबऑर्डिनेट क्लॉसेस जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, या आपको बार बार पढ़ लेना है जिससे आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए, अब इसके बाद आपकी आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप देख लीजिए। एक्सरसाइज ए जो है वो आपको PDF थ्रू मिल जाएगी। तो इसमें हमें क्या बताना है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हमें सेंटेंस को पढ़ के देखना है और बताना है कि सेंटेंस हमारा सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ये एक ही एक्सरसाइज है, ये आपको PDF थ्रू मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो हो जाता है अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।